दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? फिराद साहब का हुक्म है खानम, ये आप लोगों की हिफाजत के लिए है। हाँ, गाड़ी की आवाज, आ गए वो लोग। मीरान, क्या हुआ? कैसे लगी आग? बच्चों, कैसे हो तुम? क्या हाल बना रखा है? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हैं। कुछ नहीं हुआ नानी, देखें हम आपके सामने बिल्कुल ठीक हैं। एलिफ कैसी है? ठीक है ना वो? हाँ अल्लाह का शुक्र है, वो भी ठीक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये आग लगी कैसे? कैसे लगी नहीं, कैसे लगाई गई ये पूछो। हमारे दुश्मन आराम से नहीं बैठ सकते हैं ना रेहान? आजाद भाई और मैं जिस जगह मौजूद होंगे, मेरे घर वाले वहाँ आग लगाने का सोचेंगे भी नहीं, अगर आप ये कहना चाह रही हैं, या जहाँ मीरान और एलिफ हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे घर वालों ने कभी तुम्हें मारना नहीं चाहा। तुम लोगों को वहाँ किसने बुलाया था? आजाद ने। जो कुछ भी हुआ उसी आजाद की वजह से हुआ है। हो सकता है ये उसी की साजिश हो। दादी जान, आजाद उस घर को आग क्यों लगाएगा जिसमें वो खुद मौजूद था? वो पागल कब क्या करेगा कुछ नहीं पता। एलिफ और तुम दोनों थोड़ी देर पहले मरने वाले थे। अब उन लोगों को रोकने का वक्त आ गया है। दुश्मन को मैं मजीद कोई जान लेने नहीं दूंगी। और तुम अपने कान अच्छी तरह खोल के गौर से सुनो। तुम आज से असलानबे खानदान की फर्द हो। तुम्हारा खानदान ही तुम्हारी पहली तरजीह होना चाहिए। चाहे तुम्हारे बाबा बुलाए, चाहे आजाद बुलाए, जाने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना ये बात, क्योंकि अब वो तुम्हारा खानदान नहीं है, वो असलानबे का दुश्मन है। ठीक है, लेकिन अगर एलिफ ने कॉल की तो क्या उसे भी मुझे अपना दुश्मन समझना है, क्योंकि अब वो भी उसी फैमिली का हिस्सा है। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो। एलिफ को आजाद ने फंसाया है। दादी जान बस कर दें, मुश्किल से उस घर से हम जिंदा बचकर निकले हैं। हाँ देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मीरान, मरने वाले थे हम लोग। मीरान, और आप अभी बोल रही हो? हद है यार। आराम से मीरान, आराम से, रिलैक्स हो जाओ। मीरान, तुम लोग कमरे में जाओ, नहा लो ताकि फ्रेश हो जाओ। मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, हम लोग होटल में जा रहे हैं इस वक्त। हमारे कपड़े वहीं पर भिजवा दीजिए। मीरान, चलो रेहान। नानी जान। हाँ बेटा, क्या हुआ? जानता हूँ आप हमारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, मगर आप बिल्कुल भी। जानती हूँ। तुम लोग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मगर मुझसे राब्ते में रहना। मीरान, इस वक्त तुम लोगों का जाना ठीक नहीं। बिल्कुल इसी वक्त जाना सबसे ज्यादा बेहतर होगा गोनल, बिल्कुल इसी वक्त। गोनल ठीक कह रही है मीरान, अभी तो ये भी नहीं पता कि किसने करवाया था। मेरे भाई, एक बात साफ जाहिर है, हम लोग आग से नहीं दादी जान की बातों से मर जाएंगे। हम लोग जरा खुद को संभाल लें, मैं तुम्हें फोन करूंगा। तुम अल्लाह की बड़ी प्यारी बंदी हो सुल्ताना। क्या मतलब है आपका? आजाद और एलिफ की शादी में तुम्हारा भी हाथ था, मैं जानती हूँ। अगर एलिफ को कुछ भी हुआ तो तुम्हें अपनी जान से इसका हिसाब देना होगा। अभी तो तुम्हें सिर्फ उनकी शादी में मदद करने का हिसाब चुकता करना होगा। क्या हुआ अम्मी? दादी ने क्या कहा है आपसे? नहीं, कोई खास बात नहीं की। अंदर आओ फौरन।
कैसे कर दिया ये सब मैंने? कैसे कर सकती हूँ मैं ये गलती? मैं खुद को ही मार डालती। कैसे किया मैंने? एलिफ, अगर एलिफ वहां मर जाती तो, या अल्लाह मेरी मदद कर। ये क्या कर दिया मैंने? मैं तुम्हें शादुलों के पास नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, वापस ले आऊंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें वहां। तुम कैसे इतने लापरवाह हो सकते हो? कैसे इतने लापरवाह हो सकते हो? तुम बताओ, अगर एलिफ वहां मर जाती तो? खानम, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद को आग लगा देता, लेकिन उनको। इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। माफ कर दे खानम। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। इंसान अपनी जमीन से पहचाना चाहता है, और तुम अपनी जमीन की तरह बिल्कुल बंजर और वीरान हो नसू। तुम्हारी जमीन तुम्हारी तरह बिल्कुल फजूल है। इतनी जाने लेने के बावजूद मुझसे मजीद की तलबगार है, मगर मैं नहीं दूंगी, हर किस नहीं दूंगी। इस बार सजा तुम्हें मिलेगी, मुझे नहीं। मैं तुमको दिखाऊंगी नसू।